ओके, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एक सी प्रोग्राम का क्वेश्चन जो कि प्योरली बेस्ड है फाइल हैंडलिंग पे। क्वेश्चन है, राइट अस प्रोग्राम इन सी टू स्टोर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग फाइल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप वही इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। सेकंड स्टेप विल बी इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड lib.h को। एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये सारे स्टूडेंट्स की जितने भी डिटेल हैं उनको क्या करेगा, स्टोर करेगा। और क्या करेंगे हम, इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे किसका यूज करके, स्ट्रक्चर नेम का यूज करके, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट के एस कर लेते हैं कैपिटल। देन स्ट्रक्चर मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे। पहला स्ट्रक्चर मेंबर होगा एक कैर टाइप का एरे जो कि क्या करेगा, स्टूडेंट के नेम को होल्ड करेगा। सेकंड विल बी रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड थर्ड स्ट्रक्चर मेंबर विल बी मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट, राइट। ओके, फाइन करेंगे दो फंक्शंस जो कि क्या होंगे, एक होगा स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करने का और दूसरा होगा स्टूडेंट की डिटेल्स को डिस्प्ले कर। तो डिफाइन कर देते हैं उन्हें। स्टूडेंट वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट। तो ये दो फंक्शन अभी हमने बना के डिफाइन कर दिए, लेकिन हमने फंक्शन में बॉडी डिक्लेयर नहीं करी है, वो हम आगे करेंगे। अब बनाएंगे मेन फंक्शन और इन मेन फंक्शन में क्या करेंगे, इन दो फंक्शंस को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, इन दो फंक्शंस को कॉल करेंगे, ऐड स्टूडेंट्स और डिस्प्ले स्टूडेंट्स, राइट। ओके, और क्या करेंगे, मेन कंप्लीट करने के बाद हम इन दोनों जो हमारे ऐड स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शन है उनकी मेन बॉडी को डिफाइन करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट चॉइस नाम का, राइट। ओके, बनाएंगे एक इनफाइनाइट लूप। अच्छा, ये इनफाइनाइट लूप किस लिए, यहाँ पे वाहिल वन डालने का मतलब है कि ये लूप क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। कितने टाइम्स चलेगा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इनफाइनाइट लूप, राइट। अच्छा, इनफाइनाइट लूप क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, लेकिन कोई कंडीशन दी नहीं हुई है। तो यहाँ पे बस वो क्या चेक, जैसे ही लूप यहाँ पे वाइल पे आएगा तो वो दिखेगा क्या है, कंडीशन वन। जबकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन इन द सेंस ना यहाँ पे लेस देन है, ना यहाँ पे ग्रेटर देन है, राइट। ना यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, ना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ना ही यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो लूप क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या डालेंगे हम, इसका भी रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो प्रोग्रामर होगा, जो यूजर होगा, जो इस प्रोग्राम को यूज में लेगा, वो कितने स्टूडेंट्स को क्या कराना चाहता है, कितने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को एंटर कराना चाहता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट लूप का एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन भी लगाएंगे कि जब यूजर को एग्जिट करना हो तो वो एग्जिट भी इजीली कर सके, वो भी देखेंगे आगे। तो पहले प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मींस जब ये वाहिल लूप एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे सबसे पहली जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होंगी, चॉइसेस होंगी कि यूजर क्या करे, अपनी तरफ से चूज करे कि उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर फाइल में, क्या करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर फाइल में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा एड स्टूडेंट, राइट। एड स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो होगा डिस्प्ले स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन होगा एग्जिट, थर्ड ऑप्शन विल बी
एग्जिट मतलब आप फाइल में क्या कर सकते हो, या तो स्टूडेंट ऐड कर सकते हो या किसी स्टूडेंट की डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइल में से, या क्या कर सकते हो नॉर्मल एग्जिट मींस आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना जो चॉइसेस प्रोवाइड हैं उनमें से, राइट। ओके एग्जिट। अब क्या करे, यूजर अपनी चॉइस डाले मींस 1 2 या 3 इसमें से, मतलब स्टूडेंट को ऐड करे, डिस्प्ले करे, या क्या करे, एग्जिट कर दे, राइट। ओके सो एंटर योर चॉइस। ओके एंड अब जो चॉइस यूजर इनपुट कराएगा उसको क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। ओके तो परसेंटाइल डी किस लिए, क्योंकि ये क्या करेगा, सी कंपाइलर को बताएगा कि किस टाइप की वैल्यू रीड कर रहे हैं हम, इंटीजर टाइप की। और जो वैल्यू रीड करिए वो कहाँ जाके स्टोर होगी, ये जो चॉइस हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप का उसमें, राइट। ओके अब जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का। किसका, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का। व्हाट इज अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम जिसमें आपको क्या हो, बहुत सारी चॉइसेस प्रोवाइड हो और आपको क्या करना हो, उन चॉइसेस में से एक पर्टिकुलर चॉइस चूज करनी हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करके या इफ एल्स लेटर का यूज करके। तो बेसिकली जो सबसे आइडियल रहता है वो रहता है हमारा स्विच केस को यूज करना। किसको, स्विच को यूज करना, राइट। ओके तो हमने क्या करा, स्विच में क्या डाला, चॉइस। जो यूजर ने चॉइस इनपुट करी है, जो इनपुट प्रोवाइड कराया है कीबोर्ड की हेल्प से, उसको क्या करेंगे, स्विच में डालेंगे, राइट। अब जो हमारी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम केस बनाएंगे। चॉइस हमारे पास क्या थी, 1 2 और 3 मीन्स, तो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस विल बी, क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा केस वन में हमने क्या करा, फर्स्ट ऑप्शन क्या डाला, एड स्टूडेंट का। तो केस वन विल बी एड स्टूडेंट। तो एड, अगर यूजर या प्रोग्रामर केस वन चूज करता है, मतलब ऑप्शन वन चूज करता है एड स्टूडेंट का, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एड स्टूडेंट वाला फंक्शन रन होएगा। क्या होगा, एड स्टूडेंट वाला फंक्शन रन होगा, राइट। अच्छा एड स्टूडेंट वाला फंक्शन रन होगा और क्या हो जाएगा, ऐड स्टूडेंट करने के बाद वो क्या भी होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। मतलब यूजर को क्या नहीं करना, यूजर को और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना, उसने सिर्फ ऐड स्टूडेंट चूज किया, तो बस क्या हो, सिर्फ ऐड स्टूडेंट चले, उसके अलावा डिस्प्ले स्टूडेंट या एग्जिट नहीं चले। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ब्रेक। जैसे ही सी कंपाइलर इस ब्रेक को एनकाउंटर करेगा ऐड स्टूडेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो क्या करेगा, कूद के क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट कर देगा। ये यूज होता है किसका, हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का, किसमें, ऑल ओवर पूरे सी प्रोग्रामिंग में, और स्पेशली स्विच स्टेटमेंट, राइट। अच्छा केस टू, हम क्या चाह रहे हैं, हमने ऑप्शन टू चूज करा, क्या है वो, डिस्प्ले स्टूडेंट का। तो हमने डिस्प्ले स्टूडेंट के लिए क्या फंक्शन बनाया था, डिस्प्ले कैपिटल एस स्टूडेंट। तो उस, अगर ऑप्शन टू यूज करता है हमारा प्रोग्रामर या यूजर, तो क्या हो, सिर्फ स्टूडेंट्स की डिटेल डिस्प्ले हो, क्या हो, सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले हो, राइट। ओके और उसके अलावा क्या ना हो, ब्रेक ना हो या एग्जिट ना हो या एड स्टूडेंट ना हो, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। मींस जैसे ही स्टूडेंट्स की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी तो क्या करना है, प्रोग्राम से बाहर आ जाना है, राइट। ओके ऐसे ही केस थ्री क्या है, केस थ्री है हमारे पास टू एग्जिट। टू एग्जिट द होल प्रोग्राम मींस कि हमें ना स्टूडेंट्स को ऐड कराना है, ना स्टूडेंट्स की डिटेल को डिस्प्ले करना है, हमको जस्ट क्या करना है, एग्जिट करना है, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, प्रिंट एफ एग्जिटिंग, राइट। लिखेंगे एग्जिट लगा के 0, राइट। ओके अब एक बनेगा हमारे पास डिफॉल्ट केस। क्या बनेगा, डिफॉल्ट केस। ओके तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में अगर आप यूज कर रहे हैं किसका, स्विच स्टेटमेंट का, तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, एक डिफॉल्ट केस भी बनाएं। डिफॉल्ट केस क्या होता है, डिफॉल्ट केस वो केस होगा कि मान लीजिए अगर जो यूजर ने चॉइस इनपुट कराई, लाइक अगर उसने ऐड स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट और एग्जिट स्टूडेंट चूज किया, लेकिन
आपने तो क्या करा, आपने प्रोग्राम इस तरीके से बनाया कि आप यूजर को क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामर को 3 चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहला ऐड स्टूडेंट का, देन सेकंड डिस्प्ले स्टूडेंट का, एंड थर्ड एग्जिट का। लेकिन यूजर क्या करता है, अपनी तरफ से कोई डिफॉल्ट चॉइस डाल देता है। मींस अगर वो 4 चूज कर ले या 5 चूज कर ले, तो हमारे पास तो ऐसा कोई हमने डिजाइन किया नहीं है कि कोई फोर्थ ऑपरेशन हो हमारे पास या फिफ्थ ऑपरेशन हो। तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट केस रन करेगा। तो डिफॉल्ट में डालेंगे हम इनवैलिड चॉइस। क्या डालेंगे, इनवैलिड चॉइस। मींस कि प्रोग्रामर क्या कर रहा है, जो यूजर है वो कोई ऐसी चॉइस चूज कर रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, जो हमने डेवलप नहीं। प्लीज ट्राई अगेन। ओके, और क्या कर देंगे हम यहाँ से, यहाँ से कर देंगे रिटर्न 0। 0। एक बार चेक करते हैं सारे कर्ली ब्रेसेस ऑन पॉइंट है या नहीं है। सो ये वाला जो होगा वो होगा मेन फंक्शन के लिए। सो कोई, या तो ये जो आएगा मेन फंक्शन, ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट है, इसको लगाएंगे यहाँ पे, राइट। व्हाइल लूप यहाँ क्लोज हो गया, स्विच यहाँ पे, मेन फंक्शन यहाँ पे, राइट। एक्चुअली व्हाइल यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। ओके, व्हाइल लूप क्लोज होगा। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम जो ऊपर हमने फंक्शन डिजाइन किए थे उनकी बॉडी को अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो ऊपर हमने फंक्शंस ऐड स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट डिक्लेयर करे थे, अब उनकी मेन बॉडी को डिजाइन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बनाएंगे वॉइड ऐड स्टूडेंट की बॉडी, वॉइड ऐड स्टूडेंट। और फंक्शन डिफाइन करते टाइम ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप क्या करें, जो फंक्शन का नाम रखा है उसी से एक बार उसको मैच करें। वॉइड स्टूडेंट में, ऐड स्टूडेंट में हमने क्या करा, स्टूडेंट का एस कैपिटल, राइट। ओके, तो बनाएंगे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, किसका, जो हमने ऊपर स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसका। और ये स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या करेगा, स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। व्हाट वर द स्ट्रक्चर मेंबर्स वर दीज कैरेक्टर एरे ऑफ नेम ऑफ साइज 50, integer type variable roll number, float type variable marks. These all are structure members, and we are going to exit these structure members using this structure variable student with small s, right। ओके, तो करते हैं स्टार्ट के, बनाएंगे एक फाइल जेक, एक फाइल स्ट्रक्चर डिफाइन करा। एंड क्या करेंगे, ओपन करेंगे फाइल students डॉट txt। किस मोड में, अपेंड मोड में। किस मोड में, अपेंड मोड में। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इनपुट करा रहे हैं। एफ ओपन की जो खासियत होती है वो ये होती है कि अगर आपकी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स अगर स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, राइट। ओके, अब इफ फाइल इक्वल्स टू नल, देन उस केस में क्या होगा, क्या प्रिंट करा देगा, एरर ओपनिंग अ फाइल, एरर ओपनिंग अ फाइल। मीन्स कि फाइल क्या नहीं करती, नल है, मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नहीं बन पाई। तो क्या करेगा वो, क्या आउटपुट देगा आपको, आउटपुट देगा कि फाइल ओपन नहीं हो रही, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, वन बाय वन इन सभी स्ट्रक्चर मेंबर्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। किसका यूज करके, अभी जो ऊपर बताया था स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज करके, राइट। ओके, सो द
नेम। ओके। ऐड स्टूडेंट में हम क्या कर रहे हैं, यूजर को, ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन की जो मेन फंक्शनैलिटी होगी वो ये होगी कि यूजर से क्या करे, डेटा को रिसीव करे, क्या करे, डेटा को रिसीव करे। राइट। ओके। और यही क्या हो रहा था, मेन फंक्शन में जा रहा था। अगर आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, मेन फंक्शन में हमने क्या करा था, स्विच चॉइस करा। यूजर ने जो चॉइस करी उसके बेसिस पे हमने क्या करे, फंक्शन इनपुट करा है। मीन्स अगर वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहा है ऐड स्टूडेंट का, तो केस 1 रन होगा जिसमें वो क्या करेगा, स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड कराएगा। तो ऐड स्टूडेंट जब कॉल होगा तो उसके अंदर क्या सब आ रहा होगा, ये सब जो मेन कंटेंट है ये सब उठ के आ रहा होगा। राइट। ओके। तो स्टूडेंट के नेम को एंटर कराएंगे तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, उसको रीड भी करना पड़ेगा। तो रीड करेंगे परसेंटाइल स्क्वायर ब्रैकेट बैकस्लैश इन। ओके। तो ये जो मेथड है ये क्या करता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रिंग को इंक्लूडिंग क्या स्पेसिस रीड कर सकते हैं। ओके। स्टूडेंट नेम। राइट। ओके। सिमिलरली क्या करेंगे, प्रिंट एफ, किस चीज को इनपुट लेंगे, enter द रोल नंबर। क्या करेंगे, हम यूजर को बताएंगे, प्रोग्रामर को, कि क्या करो, स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करें। राइट। तो उस केस में क्या होगा, परसेंटाइल डी कोमा एंड स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। राइट। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर हमने क्या कर दिया, चूज कर लिया। सिमिलरली क्या होगा, स्टूडेंट के मार्क्स, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके। और इसको भी क्या कराएंगे, स्कैन एफ परसेंटाइल एफ। एफ यूज होता है किसको रीड करने के लिए, फ्लोट वैल्यूज को रीड करने के लिए। एंड स्टूडेंट डॉट मार्क्स मीन्स जो वैल्यूज हमने क्या करी, स्टूडेंट का नेम को इनपुट कराया तो उसको कहाँ पे स्टोर करा दिया, स्टूडेंट डॉट नेम में। स्ट्रिंग को जब हम रीड कराते हैं तो उसके लिए हमें एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जिस वेरिएबल में हमको स्टोर कराना है वहां पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। सिमिलरली जब रोल नंबर को कराना है तो हमें यूज करना पड़ेगा। राइट। एंड फ्लोट्स के लिए भी। राइट। ओके। क्या करेंगे, जो हमने इंफॉर्मेशन रीड कराई, इनपुट ली, उसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे किसमें, फाइल में। किसमें, फाइल। एफ प्रिंट एफ फाइल कोमा नेम परसेंटाइल एस कोमा रोल नंबर परसेंटाइल डी मार्क्स परसेंटाइल डॉट टू एफ एंड बैकस्लैश एन। राइट। ओके। तो हमने क्या करा, जब आउटपुट आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, नेम, देन रोल नंबर, देन मार्क्स। राइट। तो इसी ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा के बाद क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो ये परसेंटाइल ऐसे ये किसको रेफर कर रहा है, परसेंटाइल डी किसको रेफर कर रहा है, परसेंटाइल डॉट टू एफ किसको रेफर कर रहा है। बेसिकली यहाँ डॉट टू एफ का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें क्या मिले, आंसर। तो परसेंटाइल एस जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, और स्ट्रिंग क्या है हमारी, स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट का नेम। राइट। तो स्टूडेंट डॉट नेम। ओके। देन कॉमा परसेंटाइल डी है हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर, तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। देन स्टूडेंट
डॉट नेम्स, राइट। ओके, और लगा देंगे हमारा सेमी कॉलन। मीन्स अब जो वैल्यूज जो होंगी वो किस तरीके से जाएंगी हमारे फाइल में, कुछ इस तरीके से, पहले नेम स्टूडेंट का, देन स्टूडेंट का रोल नंबर, देन स्टूडेंट के। ओके, और इसी तरीके से क्या कर देंगे, फाइल को कर देंगे क्लोज, एफ क्लोज, और क्या पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट, फाइल का नेम, राइट। ओके, एंड प्रिंटफ करा देंगे क्या, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली, एडिट सक्सेसफुली। तो ये हो गया खत्म हमारा स्टूडेंट वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शन की मेन बॉडी, राइट। तो करते हैं स्टार्ट उसे भी। void display स्टूडेंट, और इसकी बॉडी में वही स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और उसका क्या बनाएंगे, एक स्टूडेंट नाम से वेरिएबल जो कि क्या करेगा, स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस करेगा, राइट। फाइल इक्वल्स टू एफ ओपन स्टूडेंट्स डॉट, हमेशा जब भी फाइल को ओपन करना है आपको तो उसका जो नेम होगा वो किन में, इन डबल कोट्स में आपको लिखना है, राइट। स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी, और किस मोड में ओपन कर रहे हैं आप, रीड मोड में। किसमें, रीड मोड में। क्यों रीड मोड में, क्योंकि हमें क्या कराना है, सिर्फ डिटेल्स को डिस्प्ले कराना। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी कि कहीं फाइल नल तो नहीं है, मींस फाइल एम्प्टी, या ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट कराएंगे, उस केस में प्रिंट कराएंगे एरर ओपनिंग फाइल, राइट। और कर देंगे रिटर्न। सिमिलरली क्या करा देंगे, अब स्टूडेंट की सारी डिटेल को करा देंगे टू इंफॉर्मेशन, और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कब प्रिंट होगी, जब हमारे क्या ना हो, स्टूडेंट डॉट नेम क्या ना हो, नल ना हो। मींस स्टूडेंट नाम का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब क्या ना हो, नल ना हो। क्या ना हो, नल ना हो, एग्जिस्ट करती, राइट। तो एफ गेट्स स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा साइड ऑफ डॉट नेम कॉमा फाइल नॉट टू, प्रिंट एस परसेंटाइल एस कॉमा टू डॉट नेम, और कर देंगे हमारी फाइल को क्लोज, क्लोज फाइल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले डिफाइन करा एक स्ट्रक्चर, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। उस स्ट्रक्चर में डिफाइन करे कुछ स्ट्रक्चर मेंबर्स। फिर हमने क्या करा, डिफाइन करे तो फंक्शन ऐड स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट बनाया, एक मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में बनाया एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जिसमें क्या था, हमने यूजर को बताया कि आप चूज कीजिए कि आपकी चॉइस क्या है, स्टूडेंट को ऐड कराना फर्स्ट चॉइस,
डिस्प्ले कराना स्टूडेंट की डिटेल्स को सेकंड चॉइस, एग्जिट करना थर्ड चॉइस, राइट। और उसके बेसिस पे हमने क्या करे, ऐड स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शनों को रन कराया। एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, अगर कुछ एरर आता है तो उसे फिक्स करें। ओके, तो सारे एरर कर दिए हमने रिमूव। फिर से करेंगे इसको एग्जीक्यूट, करेंगे कंपाइल, और जीरो एरर्स एंड जीरो बॉडी। अब करेंगे इसे रन। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारे सामने, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमें क्या करना है, तीन चॉइसेस चूज करनी है, पहला ऐड स्टूडेंट, या सेकंड डिस्प्ले स्टूडेंट, या थर्ड एग्जिट। तो मान लीजिए मैं चॉइस कराता हूँ वन, एंटर। एंटर तो क्या है, एंटर द स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट का नेम मान लीजिए मैंने डाला ऋतिक। एंटर। रोल नंबर मान लीजिए मैंने डाला 56। एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट मान लीजिए मैंने डाले 60.89, राइट। प्रेस करूंगा एंटर, तो क्या आ रहा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एडिड सक्सेसफुली, राइट। ओके, तो चेक करते हैं इसको। ये फाइल हमें मिलेगी हमारे बिन में, तो खोलेंगे उसको बिन को, और ये हमारे पास बना हुआ है स्टूडेंट्स। ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ऋतिक। क्या आया, ऋतिक। ये जो ऊपर इनपुट्स जो आपको दिख रहे हैं इनको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं, ये हमारे पिछले प्रैक्टिस के हैं। तो क्या मिला हमें आउटपुट, जो हमने ऋतिक एंटर कराया था वो हमें मिल गया, राइट। ऐसे ही मान लीजिए मैं चूज करता हूँ थ्री, एग्जिट। तो क्या आया, एग्जिट। आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं किसी भी फाइल में, और एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना के एक्सेस करते हैं उस फाइल के सारे फंक्शंस को। थैंक यू।